स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्नातक पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए हिंदी ऑनर सेमेस्टर 1 से जो आपका कोर सब्जेक्ट है हिंदी भाषा और उसकी लिपि का इतिहास। उसकी जो यूनिट 3 है, ठीक है, उसका जो पहला टॉपिक है भाषा और लिपि का अंतः संबंध, ये आज हम करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो या कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूज़र नेम आपके सामने है। जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा जैसे ही हमें टाइम मिलेगा। सिलेबस की अगर हम बात करें तो इकाई 3 यानी कि लिपि का इतिहास, जो आपकी इकाई का नाम है, उसमें आपको टोटल 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिसमें से पहला टॉपिक है भाषा और लिपि का अंतः संबंध। दूसरा टॉपिक है परिभाषा, स्वरूप एवं आवश्यकता। तीसरा टॉपिक है लिपि के आरंभिक रूप यानी कि चित्रालिपि, भाव लिपि और ध्वनि लिपि। और फिर हमें लास्ट में पढ़ना होगा भारत में लिपि का विकास। तो ये यूनिट 3 के जो टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है भाषा। तो भाषा जो है लैंग्वेज, वो हमारे इमोशंस यानी कि भाव और जो हमारे विचार होते हैं उनको अभिव्यक्त करने का साधन है, एक माध्यम है। हम सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाषा क्या है। हम जो अपने भाव विचार जो हम अभिव्यक्त करते हैं उसका एक साधन होती है। अपनी बातों को हम दूसरों तक जो है बता सकते हैं भाषा के द्वारा। भाषा जो शब्द है ये भाष धातु से बना है, अगर हम व्याकरण की अगर दृष्टि से बात करें। और भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार अगर हम इसका देखें क्या बताया है वैज्ञानिकों ने, तो वह ध्वनि जो मानव मुख से यानी कि मनुष्य के मुंह से उच्चारित होती है, ठीक है, बोली जाती है, तथा जो अर्थवान होती है यानी कि जिसका कुछ मीनिंग होता है, मीनिंगफुल होती है, वो ध्वनि भाषा कहलाती है। ठीक है, ऐसा वैज्ञानिकों ने बताया है। और आगे देखते हैं, जब भाषा को लिखित रूप में बद्ध कर दिया जाता है यानी कि जब भाषा को लिख दिया जाता है तो वह काल व स्थान दोनों से ही ऊपर उठ जाती है। देखो, भाषा मौखिक भी होती है, लिखित भी होती है। मौखिक में हम बोल के समझाते हैं, लिखित में हम लिख के समझाते हैं। और भाषा के लिखित रूप के लिए लिपि की आवश्यकता होती है, बोलने के लिए लिपि की आवश्यकता नहीं होती। मौखिक भाषा के लिए लिपि नहीं चाहिए, लेकिन अगर हमें भाषा को लिखना है, राइट करना है, तो उसके लिए हमें लिपि की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बिना लिपि के हम नहीं लिख सकते उसको। और आगे देखते हैं, काल एवं स्थान की दृष्टि से ध्वनियों की सीमाओं में भाषा बंधी हुई होती है। ठीक है, अगर हम टाइम और उस लोकेशन की दृष्टि से देखें तो ध्वनियों की सीमा जो होती है उसमें भाषा बंधी हुई होती है, क्योंकि भाषा मौखिक स्तर पर ही रहती है, जिससे यह कुछ व्यक्तियों तक ही रह जाती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें लिपि की अगर हम बात करें। अब हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है लिपि, तो भाषा को चिन्हों द्वारा प्रकट करने के माध्यम को लिपि कहते हैं। हम भाषा को जब तक बोलते हैं तो ठीक है, लेकिन जब लिखते हैं तो उसके लिए लिपि चाहिए। और लिपि का मतलब क्या होता है कि जब हम अपनी भाषा को चिन्हों के द्वारा, किन्हीं कैरेक्टर्स के द्वारा, ठीक है, साइंस के द्वारा उनको जब हम प्रकट करते हैं लिख के, तो वो जो चिन्ह होते हैं, जो अर्थ मतलब अर्थपूर्ण होते हैं, जिनका कोई मतलब निकलता है, वो लिपि कहलाती है। ठीक है, कि मतलब भाषा को चिन्हों द्वारा प्रकट करने का जो एक माध्यम होता है उसको हम लिपि कहते हैं। लिपि का आधार मूल्य लिखित संकेत है, यानी कि लिपि किस पे आधारित होती है कि हम लिपि को केवल और केवल लिख सकते हैं। और उच्चरित ध्वनियों को रेखाओं या फिर चिन्हों के माध्यम से व्यक्त करने का एक साधन लिपि कहलाता है। जो भी ध्वनियां हम अपने मुंह से बोलते हैं, अब मैं आपके सामने हिंदी में बोल रहा हूँ, ये मौखिक भाषा का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। और आपकी स्क्रीन पे जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है, इसमें कहीं ना कहीं लिपि का इस्तेमाल करके मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि लिपि ना हो तो हम लिख नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ बोल सकते हैं। ठीक है, तो यही इसमें बताया गया है। मैं जो आपके सामने अभिव्यक्त कर रहा हूँ बोलकर, वो मेरा मौखिक स्वरूप है। जो मैं लिख कर आपको बता रहा हूँ वो लिखित में लिपि का इस्तेमाल है। और ये जो लिपि होती है, इन्हें चिन्ह, अक्षर, अल्फाबेट, वर्ण आदि मतलब इनको मतलब कहा जाता है, जो चिन्ह जो होते हैं जिनके इस्तेमाल से हम अपनी बातों को प्रकट करते हैं लिख के। आपके सामने एक डायग्राम है। भाषा जो है वो मौखिक और लिखित दो तरीके की होती है। मौखिक जो होती है वो मुख द्वारा होती है, यानी कि हम उसको अपने मुंह से बोल सकते हैं, अपने भाव विचार जो प्रकट करना चाहते हैं बोल के। लिखित में हमें लिपि की आवश्यकता होती है, बिना लिपि के हम लिख नहीं सकते। तो ये डायग्राम याद रखना। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भाषा और लिपि में संबंध। क्या रिलेशन है भाषा और लिपि का, क्या मतलब एक दूसरे से अगर इन्हें अलग कर दिया जाए तो क्या होगा। ठीक है,
तो भाषा और लिपि में जो संबंध है, भाषा और लिपि दोनों ही भावाव्यक्ति के साधन हैं, ठीक है। भावों को अभिव्यक्त करना है, अपने बातों को बताना है, तो भाषा और लिपि के द्वारा हम बता सकते हैं। दोनों में अत्यंत निकट का संबंध है, मतलब बहुत क्लोज रिलेशन है इनका। लिपि के आधार पर ही भाषा का लिखित रूप सामने आया। जब तक लिपि ना होती तो भाषा का लिखित रूप आ ही नहीं सकता था। जब भाषा का लिखित रूप सामने आया तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ लिपि है। और भाषा और लिपि दोनों ही ध्वनियों पर आधारित होती हैं, ठीक है। ध्वनियों से जो हमने सुना उसको फिर हम लिपि के इस्तेमाल करके उसको लिखते हैं। और भाषा उच्चरित ध्वनियों मतलब भाषा जो है वो उच्चरित ध्वनियों संकेतों पर आधारित होती है, जबकि लिपि लिखित ध्वनि चिन्हों पर आधारित होती है। भाषा का उच्चारण करके भी हम मतलब उनको बोल के हम बता सकते हैं, मौखिक होती है भाषा भी। और लेकिन जो लिपि होती है वो केवल और केवल लिखित होती है। लिखित में ही मतलब आप मतलब जो ध्वनि चिन्ह होते हैं उन पर आधारित होती है जो लिपि होती है। और भाषा और लिपि दोनों ही मानव की उन्नति में सहयोगी हैं। लिपि ना हो या भाषा ना हो तो मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता, उन्नति नहीं कर सकता। कितनी भाषाएं हैं, मतलब पुराने टाइम से अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो आज के टाइम पे लुप्त हो चुकी हैं, जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था कि वो लिपिबद्ध नहीं हो पाई, वो लिपि में नहीं लिखी जा सकी, इसीलिए वो भाषाएं लुप्त हो गई। भाषा से लिपि को स्थायित्व मिलता है, ठीक है। भाषा अगर भाषा और लिपि दोनों एक साथ चलें तो इससे भाषा से क्या होता है, लिपि को स्थायित्व मिलता है, स्टेबिलिटी मिलती है। और भाषा का जो मूल आधार है वो कान है। भाषा जो बोलते हैं हम, कानों से हम उसको सुनते समझते हैं, जबकि जो लिपि है उसका आधार हमारे चक्षु हैं, हमारी आंख है। अगर कोई व्यक्ति नेत्रहीन है, उसको दिखता नहीं है, तो वो लिपि को नहीं पढ़ सकता। लिपि का आधार ही हमारी आंखें हैं, हम अपनी आंखों से ही लिपि को पढ़ते हैं, समझते हैं। भाषा जो है, अगर कोई व्यक्ति दृष्टिबाधित भी होता है पर वो अपने कानों से सुन सकता है, ठीक है, भाषा को। तो भाषा मौखिक भी होती है। तो भाषा का मूल आधार हमारे कान होते हैं। जिसके कान नहीं है वो नहीं समझ पाएगा भाषा क्या चल रही है, ठीक है। लेकिन लिपि को समझने के लिए जो आधार होता है वो हमारी आंखें होती हैं। लिपि से भाषा की व्यवस्था को स्थायित्व मिलता है, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। और क्योंकि लिपि में स्थान और समय दोनों की सीमा को पार करने की शक्ति होती है, ठीक है। और क्योंकि बोलने वाले के बाद किसी से बोला जाए कि उसे क्रम से पुनः दोहराएं तो वह क्रम पुनः नहीं बन पाएगा, इसलिए लिपि का होना भाषा के लिए आवश्यक है। मान लो मौखिक रूप से हमने कुछ बोल दिया और हमको किसी ने बोला उस चीज को दोबारा रिपीट करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मेरा परिचय सुनाना है, आपने सुना दिया, आपको किसी ने बोला रिपीट करो। हो सकता है आप एक दो चीजें आगे पीछे बोल दो, डिट्टो आप सेम नहीं बोल पाओगे, लेकिन वही चीज जब हम उसको लिपिबद्ध कर देंगे, लिख देंगे उसे, तो हम उसको दोबारा उसको दोहरा सकते हैं, उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए लिपि बहुत जरूरी है भाषा के लिए। जब हम लिखित रूप में बात करते हैं तो हम उस मतलब बात को दोबारा से दोहरा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लिखित में होता है वो सारा। भाषा में विभिन्न ध्वनियों की व्यवस्था होने से भाषा ध्वनियों का समष्टि रूप है, ठीक है। और जबकि लिपि में विभिन्न चिन्हों की व्यवस्था होने से यह लेखन चिन्हों का समष्टि रूप है। देखो, जो भाषा होती है उसमें अलग अलग ध्वनियों की व्यवस्था होती है, अलग अलग ध्वनियां होती हैं, जिसके कारण भाषा जो है वो ध्वनियों का समष्टि रूप होती है। जबकि लिपि की बात करें तो इसमें बहुत सारे चिन्ह होते हैं, ठीक है, तो ये चिन्हों का समष्टि रूप होती है। और लिपि से ही भाषा की शुद्धता, स्पष्टता, स्थिरता संभव हो पाती है। लिपि ना हो तो भाषा कुछ भी नहीं है। भाषा में यदि लिपि व्यवस्था ना हो तो ध्वनियों का उच्चारण इच्छा अनुसार मनमाने ढंग से होगा और भाषा अव्यवस्थित हो जाएगी। जैसे हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा के कठिन शब्द होते हैं कुछ जो लिखित में होते हैं, अगर वो लिखित में ना होते तो उसको कोई कुछ भी बोलता रहता, ठीक है। मतलब कोई जब लिखित में कोई चीज ना होती, जैसे कि आपके सामने ये लिखा हुआ है स्नातक, ये लिखा हुआ है तभी आप इसको स्नातक पढ़ रहे हो। अगर ये लिखा ना होता, कोई इसको अगर लिपि की कोई व्यवस्था ही नहीं होती तो हम इसको स्नातक भी कह सकते थे, स्नातकम भी कह सकते थे। तो ये बदलता रहता, एक नहीं रहता, स्थायित्व नहीं आता इसमें। लेकिन अब लिपि आ गई है तो आप इसको आसानी से पढ़ सकते हो, ये स्नातक है, ये आज भी स्नातक है, ये कल भी स्नातक रहेगा, क्योंकि ये लिपिबद्ध है, ठीक है। तो जब लिपि होती है तो भाषा अच्छी बनती है। अब अगर यहीं पे अगर हिंदी की लिपि ना होती तो हम ये सारी चीजें आप जो पढ़ रहे हो ये पढ़ भी नहीं पाते, ठीक है, अच्छे तरीके से। और देखते हैं, भाषा के लिए लिपि का होना बहुत मतलब अनिवार्य नहीं होता, जबकि लिपि के लिए भाषा का होना अनिवार्य है, ठीक है। क्योंकि भाषा पहले आई
और लिपि बाद में आई है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि अगर भाषा ही ना हो तो लिपि किस काम की, और लिपि ना हो तो भाषा किस काम की। तो दोनों का संबंध बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ भाषा और लिपि में जो संबंध है, ठीक है। तो ये टॉपिक तैयार रखना अपना एकदम। इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।